हेलो डियर गाइज, मैं हूं एमडी मिराज और आप देख रहे हैं टॉप मिशन चैनल। आज की इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एपर्चर के बारे में। एपर्चर क्या होता है, एपर्चर को कैसे यूज करते हैं। इससे पहले मैंने शटर स्पीड के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे आई बटन पे आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने स्मार्टफोन या डीएसएलआर कैमरा में कभी ना कभी F1, F2, F3, F1.8, F1.7, F1.9 ये सब जरूर देखा होगा। जब आप स्मार्टफोन या डीएसएलआर कैमरा को यूज कर रहे होते हैं तो कैमरे के सेटिंग्स में देखा होगा। ये सारे के सारे एपर्चर के सिंबल्स होते हैं। क्या आपको ये पता है कि एपर्चर क्या होता है, एपर्चर में ये F क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, इससे क्या फायदा है। बेसिकली एपर्चर एक्सपोजर ट्रायंगल का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। एक्सपोजर ट्रायंगल में तीन चीज आता है, जिसमें कि एक एपर्चर होता है, दूसरा शटर स्पीड होता है और तीसरा ISO होता है। इन तीनों फीचर्स को मिलाकर आप एक बेहतरीन क्वालिटी में फोटो निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम एपर्चर के बारे में बात करते हैं। लेंस का एपर्चर एक छोटा सा होल होता है, जिससे होकर प्रकाश आपके लेंस से गुजरकर आपके फिल्म तक पहुंचता है, जिससे हम अपने कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके कारण हमें कैमरे के अंदर एक अच्छे से अच्छे और बेहतरीन क्वालिटी में इमेज प्राप्त हो जाते हैं। ये एपर्चर का कमाल होता है। सिर्फ आप एपर्चर को कंट्रोल करके एक अच्छे क्वालिटी में इमेज या वीडियोग्राफी निकाल सकते हैं। वीडियोग्राफी या पिक्चर में आप बेहतरीन क्वालिटी में यूज कर सकते हैं। इसमें एपर्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेंस का जो सुराग होता है वो एडजस्टेबल होता है, जिसको अपने जरूरत के हिसाब से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपके जरूरत के हिसाब से लाइट मिल सके। अगर आप अंधेरे में वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं या इमेज को कैप्चर कर रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रकाश की जरूरत होगी, तो उस वक्त आप थोड़ा सा एपर्चर को ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि आपको लाइट ज्यादा मिले। अगर आप आउटडोर में वीडियो शूटिंग कर रहे होते हैं या फिर इमेज को कैप्चर कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको नेचुरल लाइट्स ज्यादा मिलता है। इस वजह से आपको उस वक्त आपको एपर्चर का वैल्यू बहुत कम रखना होता है, ताकि जरूरत के हिसाब से आप इमेज या वीडियो शूट कर सके। लेंस का एपर्चर एक सुराग होता है। यह एडजस्टेबल सुराग होता है, जिसके डायमीटर को कई सारे ब्लेड्स मिलकर कंट्रोल करते हैं। अगर आपके पास कोई DSLR कैमरा है तो आप उसको पीछे से झांक कर देखिएगा तो आपको उसमें लेंस का एपर्चर जरूर आपको दिखाई देगा। जितना ज्यादा एपर्चर का होल होता है उससे होकर प्रकाश उतना ही ज्यादा गुजरता है, और जितना कम एपर्चर का होल होता है उसके हिसाब से आपके लाइट बहुत कम ही हिसाब से मिलता है। इसी तरह लेंस का एपर्चर जितना ज्यादा होता है उतनी ही लाइट्स आपको मिलती है, और जितना एपर्चर कम होता है उतनी ही कम आपको लाइट्स मिलती है। लेंस की एपर्चर को हम F से दर्शाते हैं या F से सूचित करते हैं, जैसे कि F1, F2, F3, F1.8, F1.7, F1.9। इस तरह हम कैमरे की एपर्चर को F से सूचित करते हैं। यहाँ समझने वाली बात ये होता है कि कैमरे में F का नंबर जितना ही छोटा होता है उसमें उसका फ्रेम, उसका होल उतना ही बड़ा होता है। और दूसरी बात, जिस एपर्चर का F नंबर जितना बड़ा होता है उसका होल उतना ही छोटा होता है। ये एकदम अपोजिट में चलता है, जिसको समझने के लिए अपोजिट में सोच सकते हैं। जिस तरह मान लीजिए कि एक कैमरे का F1 है और दूसरे कैमरे का एपर्चर F2 है, तो F1 और F2 में
एपर्चर वाला कौन सा बड़ा है। तो f1 और f2 में f1 का एपर्चर ज्यादा होगा और f2 का एपर्चर बहुत कम होगा। इन दोनों में f1 12 है। आप एपर्चर को अपने कैमरे से कम या ज्यादा सेट कर सकते हैं जितना आपको जरूरत हो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी इंडोर में यानी कि अंधेरे में आप कैप्चर करते हैं, इमेज को कैप्चर करते हैं, तो उस वक्त आपको ज्यादा लाइट्स की जरूरत होती है। तो उस वक्त आप अपने एपर्चर वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, यानी कि f1 या f1.2 रख सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए आप आउटडोर में इमेज को कैप्चर करते हैं तो उस वक्त नेचुरल लाइट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको, तो उस वक्त आपको लाइट कम चाहिए क्योंकि ऑलरेडी लाइट पहले से ही मौजूद है वहां पे। इस तरह आप एपर्चर को सेट करके बेहतरीन क्वालिटी में इमेज को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके कैमरे में एपर्चर का फीचर्स मौजूद है तो आप दिन और रात दोनों समय में आप इमेज को अच्छी क्वालिटी में कैप्चर कर सकते हैं। आप एपर्चर वैल्यू को कम करके बैकग्राउंड वाले तस्वीर अच्छे से निकाल सकते हैं। और अगर आपको उड़ती हुई चिड़िया की पिक्चर चाहिए और वो भी बेहतरीन क्वालिटी में, तो उस वक्त आपको एपर्चर वैल्यू को बहुत ही कम करना होगा, यानी कि f का साइज ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि f8 या f10 पे आप एपर्चर वैल्यू को सेट करके एक उड़ती हुई चिड़िया की पिक्चर को अच्छी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। आप इस तरह आपने जाना कि कैमरे में दिए गए DSLR कैमरा हो या स्मार्टफोन कैमरा हो, उसमें जो एपर्चर का जो फीचर्स होता है, इस तरह आप उसको सेट करके आप बेहतरीन क्वालिटी में इमेज को, वीडियो को शूट कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।